प्रदीप, आपने अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल ब्लेंडर की सरकार है। सवाल यह है कि विपक्ष को हमलावर होने का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। अगर अव्यवस्थाएं नहीं होती तो हादसे हो जाने के बाद उन्हें व्यवस्थित करने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा सरकारी अमला नहीं जुटता। सफाई में क्या कहेंगे आप? अनुराग जी, एक होता है कि क्रिटिसिज्म करना किसी चीज को बेहतर करने के लिए, दूसरा होता है कि अपनी घृणा किसी भी महाकुंभ के प्रति दर्शाना। अखिलेश यादव और पूरा का पूरा जो इंडी अलायंस है वो महाकुंभ में सनातन की भव्यता और एकता को देखकर इस वक्त घृणा महसूस कर रहा है और अपने तुष्टीकरण नहीं प्रदीप जी, हमला सनातन पर नहीं, हमला व्यवस्था पर हो रहा है। आप समझिए इस चीज को, इस अंतर को समझिए। मुझे जहां तक समझ में आया, सनातन पर कोई हमला नहीं कर रहा, व्यवस्था पर हमला किया जा रहा है। हो रहा है, मैं आपको बताता हूं, हो रहा है अनुराग जी। अच्छा। जब यह ढूंढा जाता है कि प्रयागराज में सनातन में अकबर का किला हो, जब कहा जाए कि भाई जहां पे गंगा में डुबकी लगाई जा रही वहां अकबर के किले की बात हो रही है, क्या ये लॉजिक क्या इफ्तार में कभी लगाया जाता है? जब कहा जाए कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि भाई डुबकी लगाने से क्या गरीबी ठीक हो जाएगी, जब कहा जाए समाजवादी पार्टी के द्वारा कि भाई क्या इससे बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्या ये सनातन पर हमला नहीं है तो और क्या है? जो बातें आपने कही है व्यवस्थाओं की, 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगा चुके हैं। और अगर आप एक मॉक पोल भी करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकतर लोग जो व्यवस्थाओं से खुश है, परंतु जहां पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वहां प्रशासन कांस्टेंट फीडबैक लेकर इंप्रूवमेंट कर रहा है। और मैं बड़ी बात ये पूछना चाहता हूं कि भाई अकबर को लाने की क्या जरूरत है महाकुंभ में? क्या इसीलिए लाया गया अकबर क्योंकि अकबर ने 16वीं शताब्दी के अंदर जजिया टैक्स लगाया था जिसने भी कुंभ के अंदर दर्शन किया था? क्या समाजवादी पार्टी ये चाहती है? दूसरी बात, आज अखिलेश यादव का ट्वीट आपने देखा, 10 पॉइंटर ट्वीट, 10 बार महाकुंभ को उन्होंने डबल कोट्स में महाआयोजन लिखा। क्यों मॉक करने का प्रयास कर रहे हैं? महाकुंभ क्यों नहीं लिख सकते? तो बात होती है, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो इस बात से पीड़ित हैं कि इतने सारे लोग भव्यता के साथ में सनातन के महापर्व पे डुबकी क्यों लगा रहे हैं। इसीलिए प्रदीप भाटी, ये साफ तौर पर कहना है बीजेपी वालों का कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आपकी चढ़नी थी, चढ़ गई और उतर भी गई। सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रदीप भंडारी कोट कर रहे हैं कि परेशानी बहुत हो रही है भव्यता को देख करके, लोगों की एकजुटता को देख करके, आपने सवाल उठाया कि 100 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने व्यवस्था करने की बात कही थी, लेकिन देखिए बीजेपी 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के डुबकी लगाने पर ही अपने आप को मेडल दे रही है, तमगा दे रही है। परेशानी क्या है आपको जब लोगों को कोई परेशानी नहीं है? तो ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। धन्यवाद अनुराग जी। देखिए, जब ताकत का नशा अकल पर हावी हो जाता है तो आदमी इसी तरह की उलझुल जुलूल बातें करना शुरू कर देता है। डींगे हाँकने में और सही में व्यवस्था बनाने में और अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनने में फ़र्क होता है। व्यवस्थाओं को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए कार्यकुशलता और कुशल नेतृत्व की ज़रूरत होती है, जो कि उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नज़र नहीं आती है। जो व्यवस्थाओं का बुरा हाल किया गया है उस तरह को देखते हुए आप देखिए, पिछले कुछ समय में श्रद्धालुओं की जिस तरह से मृत्यु हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, बड़ा ही हृदय विदारक है वो चीज देखना। भाई स्टेशन पर भगदड़ तो तब भी हुई थी जब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में महाकुंभ मना था, आपको याद होगा। भगदड़ तो तब भी हुई थी। अखिलेश यादव के कार्यकाल में क्या सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी? क्या कभी कोई अपराध नहीं हुआ? क्या कभी कोई हादसा नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपने दावा किया है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं तो वो दुरुस्त नजर आनी चाहिए, लेकिन ये कहकर आप राजनीति कर रहे हैं, ऐसी कुछ साउंड आ रहा है। देखिए अनुराग जी, हमारे कार्यकाल में 2013 में पहली बात तो ये मैं साफ कह दूं कि कुंभ के परिसर में कोई हादसा नहीं हुआ था और ना हमने किसी तरह की कोई मृत्यु जो हुई हैं, जो हम तो उन्हें हत्या ही कहेंगे, और जिस तरह से लोग घायल हुए उनकी कोई सूची भी नहीं छुपाई थी। 53 करोड़ कौन सी मशीन है? 53 करोड़ तो आप गिन लेते हैं और 30 से ऊपर जो मृत्यु हुई हैं उन्हें आप गिन नहीं पा रहे हैं, अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। जो ये राजनीति योगी आदित्यनाथ जी करना चाह रहे हैं, जिस तरह से कुंभ के सहारे वो अपनी दिल्ली की सीढ़ी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने 10,000 करोड़ अपने प्रचार में लगा दिया और व्यवस्थाओं के नाम पर जनता मूर्ख नहीं, ना भोजन है। मैं आता हूं, बिल्कुल नहीं, महाराज जी मैं आता हूं आपके पास। मैं प्रदीप भाटी जी में लौटता हूं, दिखाई भी दे रहा है जी। अभी उससे पहले एक और बात, उससे पहले
ये देखिए कितनी नासमझी है, ये भी मैं बता दूं। अभी ये बात कर रहे थे अकबर के किले की। अरे जो आपके पास जगह पड़ी है और साथ लगी हुई जगह पड़ी है जहां पे व्यवस्थाएं बढ़ सकती है, तो मैं ताजमहल थोड़ी बताएंगे। अकबर का किला अगर साथ में प्रदीप भाटी जी, जब इफ्तार में पार्टी करने जाते हैं तब आपको सनातन याद आता है? जब इफ्तार में पार्टी करने जाते हैं तब सनातन याद आता है आपको? प्रदीप भंडारी, शोर की बात नहीं है, महाकुंभ में आपको अकबर याद आ रहा है। 2010 के अंदर आपने दे दी थी अपनी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को। 2010 में प्रयागराज में इनकी पोल खुलने लग जाती है जिस तरह से इन्होंने लोगों की हत्याएं करी हैं और अपनी गंदी ओछी राजनीति जो महाकुंभ के ऊपर कर रहे हैं, लोगों के साथ जो हत्याएं हो रही है उनको छुपा के कर रहे हैं, लोगों की पीड़ा इनको समझ में नहीं आती। आप लोगों ने क्या कर रहे हैं? 2010 के अंदर आपने अपनी पैसे देके खरीदने दिया था और यहाँ बात कर रहे हैं, इफ्तार करने जाते थे, इफ्तार करने गए थे, तब अकबर याद आया था? जब याद आया था महाकुंभ के अंदर आपको, तब महाकुंभ में याद आया था? प्रदीप भाटी जी, प्रदीप भाटी जी, अकबर को याद करेंगे आप? ठीक है, मैं लौटता हूँ। प्रीति श्रीवास्तव का रुख करते हैं, लखनऊ स्टेशन से हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं लौटता हूँ, प्रीति के पास होकर आता हूँ। प्रीति, क्या व्यवस्थाएं देख पा रही हैं आप लखनऊ में? देखिए, इस समय मैं चारबाग रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा देती हूँ अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और काफी ज्यादा भीड़ जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने व्यवस्थाएं तो कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर नजर आ जाती है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं जो लगातार जो है वो यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन जो है वो लगातार लेट हो रही है, जिसकी वजह से ये जो भीड़ है ये आप देख पा रहे होंगे, जो लगातार जो है वो भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये शाम का वक्त है तो यहाँ पर थोड़ी जो पब्लिक है वो थोड़ी कम है और वीकडेज का है इस वजह से, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा रेलवे स्टेशन आप एक बार नजर घुमा के मैं अपने दिखाऊं कि मेरे जो कैमरा पर्सन है वो यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है चारबाग रेलवे स्टेशन का और ये यहाँ पर आप भीड़ का आलम देख सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग काफी देर से यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन जो है वो लगातार लेट हो रही है। यहाँ पर लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। ये बताओ, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे सही से? आप लोगों को सही जानकारी मिल पा रही है समय पे? नहीं मैम, जैसे समय पे ये ट्रेनें लेट चल रही है मैम, बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो जा रही है और प्लस में मैम ये जो दिल्ली में भगदड़ मची है उसकी वजह से मैम बहुत लोग डर से ट्रेवल भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बताइए, यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रखी है, क्या जानकारी मिल रही है? समय से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैम ये जो ट्रेन हादसा हुआ बहुत दुखद हुआ है मैम। यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी है? मैम थोड़ा सा कम है लेकिन और होना चाहिए सही से व्यवस्था। ठीक है, शुभ्रांश राय का मैं रुख करता हूँ। प्रीति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस तमाम जानकारी के लिए, लोगों से बात कराने के लिए।